बेस्ट सक्सेस पता है कब होता है? जब ये कहता है कि तुमने मेरी कहानी चुराई है। आपकी पहली एपिसोड अगर 10 मिलियन लोगों ने देखी है ना, अगली एपिसोड 5 मिलियन देखेंगे। डोंट टीच व्हाट यू डोंट नो। Hi, my name is Rahil Bhatt. Welcome to Unboxing Success. Our guest today is the CEO of iDreams Entertainment, and yes, I'm talking about Mr. Abdullah Sejab. We talked about how change needs to come from within, what is the truth behind these ratings that we see online every day, and we also talked about what is the formula of making a hit drama. At that time, there were only 3 channels. Indus was not my age. Asfar Mani wasn't my age. They used to talk and they used to talk about things that I could not relate to because वो टेक्निकली अदर साइड ऑफ द ब्रिज की बात होती थी। डिफरेंट इन लोगों की जो बात होती थी ना, मैं मतलब हम जितने भी दोस्त हैं, मुझे अभी याद आ गया कि इट वाज वेरी रिलेटेबल। सब सेट है वाज वेरी रिलेटेबल। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 21। क्या हाल है अब्दुल्ला, कैसे आप? ठीक ठाक है, बिल्कुल फिट। तो अभी क्या क्या हो रहा है? सर ड्रामे बन रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। तो ये प्रोड्यूस कहाँ से स्टार्ट कहाँ से हुआ है सारा? सर ये स्टार्ट हुआ था 10 साल पहले, टू बी एग्जैक्ट 10 साल पहले। अच्छा, उससे इनफैक्ट इट स्टार्टेड ऑफ बिफोर दैट, बिकॉज मैं जब यूनिवर्सिटी गया था तो वहाँ पे हमारे पास एक होता है नॉटिंघम यूनिवर्सिटी टेलीविज़न स्टेशन। तो मुझे बड़ा एक समझ लें कीड़ा था कि मुझे कुछ करना है, एंड आई वांटेड टू डू समथिंग, सो आई जॉइंड देम। आई स्टार्टेड वर्किंग, आई स्टार्टेड लर्निंग कंटेंट, और वहाँ से मुझे कंटेंट समझ आना स्टार्ट हुआ, नैरेटिव क्या होता है। यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुई, आई डिड माई बिजनेस इंटरनेशनल डिग्री। उसके बाद आई केम बैक, आई वेंट टू न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी। फिर मैंने वहाँ से जाके एक कोर्स किया जिसके ऊपर फिर मुझे समझ आया कि किस तरह कंटेंट बनता है, क्या होता है, एंड देन आई केम हियर एंड वी स्टार्टेड ऑफ दिस, एंड 10 साल हो गए इस बात को। ज़बरदस्त। तो क्या मतलब ये पूरा जो जर्नी है ये कितने टाइम का था और कितना एक्सपीरियंस हो गया अभी फील्ड में? सर पहला ड्रामा मैंने बनाया था 2013 में एज ए प्रोड्यूसर, और अभी तक वी हैव मेड अराउंड 89 ड्रामाज, 89-90 ड्रामाज हो चुके हैं, एंड 10 साल में अल्हम्दुलिल्लाह। और सर लर्निंग उसमें यही होती है, हर ड्रामे में कोई ना कोई लर्निंग है, एक्सपीरियंस आता रहता है उसके अंदर। सो इट्स अ प्रोसेस, चलता रहता है, जब तक करते हैं जब तक सीखते हैं। सही है। तो ये प्रोड्यूसर के ऊपर कितना लोड होता है? सब बोलते हैं यार डायरेक्टर कर रहा होता है हर चीज़, शूट कर रहा है, ये कर रहा है, स्क्रिप्ट देख रहा है, तो प्रोड्यूसर भी कितना हद तक इन्वॉल्व होता है प्रोजेक्ट के अंदर? सर इतने हद तक इन्वॉल्व होता है कि अगर आज कोई मैं प्रोडक्शन प्रोड्यूस करूं, जब मैं शायद 20 साल बाद भी मरूंगा ना, उसका सक्सेस या फेलियर मुझे को क्रेडिटेड होगा। क्यों होगा ये? उसका बेसिकली रीज़न ये है, डायरेक्टर मूव्स ऑन, वो अच्छे प्रोजेक्ट्स भी देता है, लेकिन जो प्रोडक्शन हाउस होता है ना, उसकी नेक ऑन द लाइन ज़्यादा होती है। आई वुड से, व्हाई डू आई से दिस नेक ऑन द लाइन ज़्यादा होती है? बिकॉज प्रोडक्शन हाउस का मयार उसकी टाइप ऑफ कंटेंट दैट दे प्रोड्यूस पे होता है, राइट? डायरेक्टर ने 1 बुरा किया, 2 बुरा किया, 3 बुरा किया, उसको कोई और कहीं ना कहीं से मिल जाता है सब चीज़। प्रोडक्शन हाउस अगर 1, 2, 3 फ्लॉप्स देगा, उसके बाद आप फंस जाते हो। सो मुझे लगता है कि एज ए प्रोड्यूसर आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग क्वालिटी कंटेंट, बिकॉज डायरेक्टर आपको ये कह सकता है कल को कि जी मुझे एक्टर सही नहीं मिला था, मुझे लोकेशन सही नहीं मिली थी। प्रोड्यूसर कुछ नहीं कह सकता। प्रोड्यूसर से आप प्रोड्यूसर ये नहीं कह सकता कि जी मैंने लोकेशन गलत दिलवाई थी, या मैंने डायरेक्टर गलत चूज़ किया था, राइटर लेट हो गया था। सही बात है। सारी गलती गिरती प्रोड्यूसर पे। सही है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द प्रोडक्शन हाउस, आई वुड से। अच्छा, ये आई थिंक इट्स फिटिंग क्वेश्चन टू आस्क यू कि हिट ड्रामा का जो है ना क्राइटेरिया कैसे सेट करता है एज अ प्रोड्यूसर? व्हाट इज़ अ हिट ड्रामा फॉर यू? So there is no criteria that can define a product. कोई फार्मूला तो नहीं है ऐसे 2 अंडे मिलाए हैं, मिर्चें डाल दी लेकिन जो अभी तक एक्सपीरियंस बताता है 10 साल में, रिलेटेबल कंटेंट। आपका कंटेंट रिलेटेबल है सर, आपका ड्रामा हिट है। चाहे वो इस वक्त रिलेटेबल मतलब क्या? एज इन मतलब जो करंट सिचुएशन के उससे बोल रहे हो या एरा? क्या क्या चीज़ है उसमें? होता क्या है कि एवरी कंट्री हैज़ देयर सेट ऑफ रूल्स एंड सेट ऑफ नॉर्म्स, जो एक सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं। आप अपना ड्रामा बनाते हो, योर एंटरटेनमेंट कम्स फ्रॉम दोज नॉर्म्स, ठीक है? आप जितना रिलेटेबल होगा ना, रिलेटेबल क्या होता है कि मैंने कहीं देखा हुआ है कि मेरी फैमिली रिलेट कर पाए, एक भाई रिलेट कर पाए या माँ रिलेट कर पाए। सही है, ठीक है। जैसे आपने बेबी बाजी का, बेबी बाजी वाज अ फिनोमेना। व्हाई? बिकॉज एवरीबडी सैट डाउन। पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है,
everybody sat down, watched it. There were lessons, there were issues, but क्या हुआ, ये इसके घर में मैंने देखा हुआ है, इसके घर में देखा हुआ है, या मैंने अपने घर में देखा हुआ है. सही है. सो वो एलिमेंट बहुत, रिलेटेबिलिटी इज़ द की टू सक्सेस. एनी प्रोजेक्ट दैट यू डू वो रिलेटेबल है, वो हिट है. कंटेंट वही है, रिलेटेबिलिटी वही है, ये कभी चेंज नहीं होगा. क्योंकि मुझे कोई कहता था कि जी सास बहू की स्टोरीज नहीं चलती. आप जब भी ऐसी स्टोरी डालोगे चलेगी, जो घर वाले देख के बोल सकें कि यार ये कहीं ना कहीं देखी है या उसकी थी. बेसिकली व्हाट इज़ टेलीविजन. और कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, पहले आपको मैं उसका जवाब दे दूँ. कोई ड्रामा अगर एक जगह चल रहा है और एक ड्रामा नहीं चल रहा, कोई भी नहीं बता सकता कि अगर हर चीज़ सही है क्यों चल रहा है. देन यू लर्न, देन यू सिट डाउन एंड सी कि यार व्हाट इज़ द वन थिंग दैट दे डिड वाज बेटर देन यू, एंड देन यू ट्राई टू सी के नेक्स्ट टाइम बी मोर कॉशियस कि मैं ये चीज़ भी करूँगा. राइट ऑफ कंटेंट होना है तो पहली एपिसोड पे होगा. पहली 4 एपिसोड के बाद आप कुछ भी कर लो, आपका ड्रामा नहीं पिक करेगा. पहली 4 में अगर आपने बिठा दिया, उसके बाद जो भी सामने आ जाए नोबडी केयर्स. पहली 4 एपिसोड्स में अगर रिलेटेबिलिटी डाल दी तो आपका ड्रामा आई वुड से 90% ऐसा है कि वो पिक करेगा ही करेगा. लेकिन अगर उसी में आपने एसोसिएशन लेट कर दी या उसको ड्रैग कर दिया तो फिर दूसरा कुछ भी लगेगा तो चल जाएगा. नोबडी कैन मेजर द सक्सेस, क्योंकि अभी तक देखें आपके जो डेटा है वो उतना आपके पास नहीं आता है. आप क्या सोच के देख रहे हैं वो ड्रामा, वो आप ही को पता है. वो चाहे मैं जितना कोशिश कर लूँ आपसे पकड़ने के लिए कि क्या है, आपको घर अच्छा लग गया, दैट इज़ वाई यू आर वॉचिंग दैट ड्रामा. या लेट्स से मुझे उसके कपड़े अच्छे लग गए, या किसी की एक्टिंग अच्छी लग गई, किसी की एक्टिंग अच्छी लग गई, किसी का कुछ अच्छा लग गया. यू कैन नेवर ट्रूली अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स अ ड्रामा हिट एक्सेप्ट कंटेंट. और अगर कोई अच्छा कंटेंट वाला ड्रामा फेल होता है, देन यू स्टार्ट फाइंडिंग आउट अदर रीजन इज वेल कि यार मैंने मिस क्या था एज अ प्रोड्यूसर. अच्छा, अक्सर दफा 4 एपिसोड बड़े अच्छे होते हैं, उसके बाद बिल्कुल ही कोई ड्रामा ऐसा हमारे साथ कुछ हुआ कि इतना वर्स्ट हो जाता है कि आप बोलते हो यार ये 4 एपिसोड ही थे देखने के. इन योर हेड यू उसके मेड बाद नहीं अ देखना. प्रोजेक्ट, तुमने कहा यार ये तो बहुत जबरदस्त होगा, मगर 4 एपिसोड का यू फेल्ट योरसेल्फ कि यार ये तो ब्लंडर हो गया. व्हाट डिड यू डू देन? मतलब उसका सर होता ये 4 के बाद नहीं होता. अच्छा, 4 अगर देख लेना और अच्छे लग गए तो अगले 30 भी आप देखोगे ही देखोगे, चाहे उसके अंदर कुछ भी हो, चाहे बुरे भी हो, चाहे वो बुरे भी हो, हाँ वो देखोगे बैठ के. क्यों? 4 आपने स्टोरी पकड़ ली ना, यू ग्रिप्ड द स्टोरी. हाँ ऐसा बहुत होता है कि मैंने दिमाग में सोचा कि यार व्हाट अ स्टोरी एंड एवरीथिंग. जब मैं पहली एपिसोड देख रहा हूँ बोलता हूँ कि भाई ये तो नहीं है. देन व्हाट वी डू इज वी सिट ऑन एडिट एंड वी सी हाउ कैन वी मेक इट बेटर, because there is no story that is a bad story. Sometimes the execution has some issues, sometimes we see कि यार actor is not doing well, then that is the place where edit comes in. You sit on edit and then you see कि यार how do I make it better, और Make फिर it आप more interesting. हाँ फिर आप वो करते हो उसको. अच्छा, अब हमने पॉपुलैरिटी की बात की. एक टाइम था, अभी भी हम देखते हैं कि रेटिंग हर कोई चैनल सोशल मीडिया पे हम 8.6 रेटिंग, किसी ने 10 पॉइंट. तो एक टाइम तो था जब आपके पास यू हैड अ मैकेनिज्म जो कि मीडिया लॉजिक वाज देयर, वो उसको, अब वो नहीं है. तो अभी भी मगर हम सेम चीज़ देख रहे हैं कि हर ड्रामा कहता है कि जी हमारी रेटिंग सबसे अच्छी. तो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, अब किस तरह उसको मेजर कर रहे हैं? सो कंपनी अभी भी एक है, ठीक है, और रेटिंग्स अभी भी आती हैं और वो ऑथेंटिक रेटिंग्स होती हैं. टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई बिलीव के होती हैं ऑथेंटिक रेटिंग्स. क्योंकि देखें जो ड्रामा हिट हो रहा होता है ना, वो लोग बात भी कर रहे होते हैं, उसके अंदर कुछ देखने का भी होता है. हार्डली सीन ड्रामाज जिनकी रेटिंग अगर एक नंबर आ रहा है और आप देखो तो बहुत बुरी हैं. हाँ, जो भी हमने पहले बात की कि 4 एपिसोड अगर हो गए ना लोग, तो उसके बाद अगर मैं 10वीं एपिसोड देखूंगा ना, आई फाइंड द एपिसोड ट्रैश, आई विल नॉट अंडरस्टैंड क्यों रेटिंग आ रही है. मुझे उसके लिए पहली एपिसोड से देखना पड़ेगा. तो रेटिंग मैकेनिज्म इज स्टिल देयर. हाउ इफेक्टिव एंड फ्रूटफुल इट इज़, दैट इज़ डिबेटेबल, बट इट्स स्टिल देयर, इट्स वर्किंग एंड इट्स अ बेंचमार्क that tells us as a producer, अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूँ, कि what kind of content is picking up. and अब उस पर YouTube भी बड़ा हेल्प करता है आपको. बिल्कुल सही बात है. वही मैं ये कह रहा था कि क्योंकि YouTube से एक जो फ़ायदा हुआ वो नंबर्स आपको बड़े क्लियरली, हिट्स से लेके इम्प्रेशन से लेके नंबर से, बड़ा क्वांटिटेटिव वो एक चीज़ आ गई. तो वो कितना हेल्प करता है? हाउ डू यू लुक एट इट? इज दैट टीवी पे तो ऑब्वियसली आप मेजर नहीं कर सकते. तो वो आप किस तरह से उसको रिलेट करते हो? देखें, YouTube पे ना एक बड़ी अच्छी डिस्कवरी है कि, एंड इनफैक्ट ये हमें किसी ने भी सिखाया भी है, YouTube के ऊपर ना आपकी पहली एपिसोड, हम जो कहते थे ना कि मार्केटिंग इम्पैक्ट क्या होता है, अच्छा एक्टर का इम्पैक्ट क्या होता है, ऑल दीज पीपल ब्रिंग द व्यूअर टू द फर्स्ट एपिसोड.
उसके बाद कौन देखता है, कितना देखता है, सेकंड एपिसोड में पता चल जाता है। यूट्यूब का बड़ा मज़े का स्टार्ट है। आपकी पहली एपिसोड अगर 10 मिलियन लोगों ने देखी है ना, अगली एपिसोड 5 मिलियन देखेंगे, 5 मिलियन कट जाएगी। वो 5 मिलियन अगर अच्छी है तो 5 मिलियन या 6 मिलियन लोग देख रहे होंगे, अगर डिसेंट है तो 4 मिलियन या 5 मिलियन पे होगी, अगर फ्लॉप है, पीपल डोंट रिलेट टू इट, तो 3 मिलियन पे आ जाएगा आपका ड्रामा। सो वट एवर योर फर्स्ट एपिसोड गेट्स, स्लैश द ऑडियंस एंड यू विल गेट टू नो कि उसका क्या। और उसका बड़ा सिंपल सा रूल है जो अभी हम कब से देख रहे हैं। इनफैक्ट माई ब्रदर टोल्ड मी दिस कि जब हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि आप अगर कोई भी एपिसोड देखें, कोई ड्रामा हिट है ना, उसके अगर पहली एपिसोड को 10 मिलियन लोगों ने देखा है, सेकेंड एपिसोड 50% से ज़्यादा लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर नहीं चला ड्रामा तो 50% से कम लोग देख रहे होंगे। सो यूट्यूब पे बड़ा क्लियर हो जाता है ड्रामा हिट है कि फ्लॉप है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि शुरू में बहुत ज़्यादा हिट्स आ रहे हैं और एकदम बिल्कुल ही डाउन हो गया हो या मुश्किल हो गया हो और फिर स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करनी पड़ी हुई हो कि इसको इम्प्रूव करें या कुछ करें, ऐसा कभी नहीं होता? मैंने कभी नहीं देखा। सही। क्योंकि देखें, अगेन अगर आपने एक चीज़ देख ली तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। अगर 4 एपिसोड आप हुक हो गए ना, आप कुछ भी करें आप चलाएंगे। सही है। वो मैंने एक ड्रामा बनाया था 8 years ago, दिल बर्बाद, 350 एपिसोड चले थे। और यकीन करें उसके 100 के बाद पूरी कास्ट चेंज हो चुकी थी, येट पीपल वर वाचिंग इट। क्यों? और कंटेंट चले अच्छा था, बट वाई वर पीपल वाचिंग इट? क्योंकि हुक हो चुके थे, वो हैबिट बन गई थी। बेबी बाजी बिकेम अ हैबिट। ठीक है, लोग 7 बजे घर पे बैठ के देख रहे होते थे। जब मैं उसको यूट्यूब लाइव देखता था तो मैं देखता था इतने सारे लोग देख रहे हैं एक टाइम पे। इट एक्चुअली बिकेम अ हैबिट। इवन तो जैसे हमारे घर में भी अगर 6 लोग देख रहे थे, 2 को पसंद नहीं भी आ रहा था, बट वही था, अच्छा देखो उसे हुआ क्या, फिर अच्छा आपको तो अच्छा नहीं लग रहा, नहीं मगर उसका क्या हुआ, हो गई उसका बच्चा पैदा हो गया, नहीं हो तो वही बात है कि वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं डेवलप हो जाता है एंड देन यू कीप। अच्छा अब्दुल्ला, अभी आपने भाई की अपने बात की, ऑब्वियसली जे को इंडस्ट्री में सब जानते ही हैं, बट बहुत सारे लोग, क्योंकि यू गाइज आर ऑलवेज बिहाइंड द सीन्स, तो मे बी उस तरह से लोगों को नहीं पता होगा, बट यू नो वी बीइंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री वी नो कि उसका रोल इस इंडस्ट्री में कितना बड़ा है। तो जो मेरा एक क्वेश्चन वो ये था कि जैसे हम कहते हैं कि एक्टर का बेटा एक्टर बन जाता है, सेठ का बेटा बिजनेस में आ जाता है, somehow उसको बड़ा नेगेटिव उसमें देखा जाता है, although I disagree with it, I will tell you why later, but I wanted to ask you कि because your brother was a producer and when you became a producer, advantages क्या थे, feedback क्या थी लोगों की, how did it come about? अच्छा, देखें एक चीज़ होती है कि व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो एक चीज़ मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे किसी ने एक चीज़ बोली थी और बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उससे बोला था, फॉर एनी कंपनी दैट यू जॉइन, इवन इफ़ इट्स योर फादर्स फर्म और इफ़ इट्स एनी फर्म, यू विल जॉइन एट अ पॉइंट जहाँ तक आपको ज़रूर उनका सपोर्ट मिलेगा, बट वॉट यू डू आफ्टर दैट इज़ अप टू यू। यू कैन टेक योर नेम अप और यू कैन पुट इट टू द ग्राउंड। जो भी हमारी एक कॉन्वर्जेशन हो भी रही थी, तो उसने मुझे एक चीज़ बोली थी, उसने मतलब, लुक्स एंड वट एवर यू डू ऑलवेज अंडरस्टैंड यू कम ऑन अ सर्टन शेयर होल्डिंग in life, you come on a certain shareholding and you multiply out or you divide it, that's up to you. Nobody in this world can help you. अगर एक्टर का बेटा एक्टर आता है तो उसकी जो सक्सेस होती है सर, उसकी सक्सेस में उसके बाप का उतना रोल होता है जितना उसको वहाँ तक लाने में होता है, उसके बाद उसकी मेहनत होती है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आई वॉज ब्लेस्ड इन अ वे कि दैट जे भाई हैज़ बीन माई मेंटर। उन्होंने मुझे जो भी है, शुरू से मैं उनको देखता हुआ हूँ, सो मुझे उनके एथिक्स मिले, मुझे उनको देख देख के उनकी जो आई वुड से द वे ही वर्क्स, वो मुझे कहीं ना कहीं बड़ा इम्पैक्ट किया है एंड आई हैव लर्नड अ लॉट। अभी भी मैं सीख रहा होता हूँ, चीज़ें कर रहा होता हूँ, तो उनका एक ट्रस्ट होता है, उस तरह की चीज़ें होती हैं। बट येस, उसके बाद व्हाट आई डू इन द मार्केट, हाउ आई कंपोज माई सेल्फ और हाउ आई प्रेजेंट माई सेल्फ, दैट्स अप टू मी। आपको 2 बार 3 बार उनके नाम से ना लोग एंटर करने दे देंगे, चौथी दफ़ा आपका अपना एक ऑरा है कि जो आपको आइदर दिल टेक यू इनसाइड एन ऑफिस और दिल टेल यू टू सिट आउटसाइड। वो तीसरी दफ़ा के बाद आपको खुद करना पड़ता है। सो अपनी एफर्ट है। एग्जैक्टली। तो बट एक चीज़ है कि जो लोग जिनका कोई भी नहीं होता फैमिली में, जिस तरह उस इंडस्ट्री से, तो उससे अगर एज कंपेयर करें तो स्ट्रगल किसकी ज़्यादा होती है? स्ट्रगल दोनों की है। उसको नाम बनाने की स्ट्रगल है, यहाँ नाम जस्टिफाई करने की स्ट्रगल है। ठीक है, अब
I was truly blessed, and I keep on saying this कि JJ भाई and Salman भाई, both of these individuals trusted me with the company when I was 21 years old. They trusted me और उन्होंने एक मुझे vision दिमाग में घुसाया कि इस तरह बेटा दुनिया grow कर रही है, you need to do that. And I'm actually forever grateful कि मुझे याद है कि मैं अगर वो चीज़ कर पाया भी हूँ जो आज तक, और मैं करूँगा आगे जाके, वो उस विजन की वजह से होगी जो मुझे उन्होंने उस वक्त बताया था कि नहीं, वी ट्रस्ट यू, यू कैन डू दिस. बट स्ट्रगल की जहाँ तक बात है ना, एक नया बच्चा आता है, उसकी स्ट्रगल होती है नाम बनाने की, यहाँ होती है नाम जस्टिफाई करने की. कि अगर मुझे किसी ने ट्रस्ट किया है तो मैं उसका ट्रस्ट कभी ना तोड़ूं, बिल्कुल, कि मैं वो नाम मेंटेन करूं, चाहे वो 10 साल हो 20 साल हो, क्योंकि इतना आसान है राइट ऑफ करना हमारे पास. और स्पेशली जैसे आपने बोला कि इसका डिसएडवांटेज है, पीपल आर देयर टू बॉग यू डाउन कि यार नहीं देखो इसको तो आता नहीं है काम. सो एक कांस्टेंट बैटल है, बैटल्स अलग हैं लेकिन बैटल दोनों की है. सही. बट मुझे बताओ 21 साल की तुमने बात की, 21 साल तुम आ गए, उस वक्त तो लोगों को क्या पता होता है कि हमने क्या करना है, कि हम जूते लेस बांध रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, गर्लफ्रेंड होती है उस वक्त नई नई कोई बनी हुई है आपकी, उसके पीछे घूम रहे होते हैं. हाउ आर यू सो श्योर दैट दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू, एंड हाउ आर यू सो फोकस्ड कि तुमने काम करना है इस उम्र से लेके? सिर्फ पहली चीज़ तो ये थी कि मैं क्लास 6 से चाहता था कि मैं ड्रामे बनाऊँ. अच्छा, ठीक है. मैं जब Because of यूनिवर्सिटी the family के वो No, था because like- I was very much interested into this business. I enjoyed working. I did an internship at a certain place. मैं यूनिवर्सिटी गया तो यूनिवर्सिटी में मैंने ड्रामे बनाए. मैं पाकिस्तान आया तो आई डायरेक्टेड थिएटर, जो एक इंग्लिश हॉरर थिएटर था. मैंने उस दोस्तों को ढूंढा, एक स्कूल, अब मैं साउथ शोर में था, सो आई गॉट उनके प्रिंसिपल को ऑन बोर्ड लिया और ख़ुद करा वो चीज़ें. सो आई वाज वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स डूइंग दिस. फॉर्चुनेटली मुझे एक चीज़ थी कि देखें, आपने जो भी चीज़ इससे पहले बात की कि एक नाम जस्टिफाई करना होता है, तो मुझे पता था कि जी इस इंडस्ट्री में अगर आप जब भी आओगे, यू नीड टू जस्टिफाई योर सेल्फ एज अ इंडिविजुअल. व्हेन आई केम, आई ड्रीम नई नई स्टार्ट हुई थी. आई ड्रीम डिड नॉट हैव ए टीम, और क्वाइट फ्रैंकली आई वाज आल्सो लर्निंग. वी ऑल आर स्टिल लर्निंग, बट उस वक्त तो बिल्कुल ही कुछ नहीं पता था. तो मुझे उस वक्त ये पता था, अगर मैं आज अपने आप को सीरियस कर लूँगा, एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई नीड टू डू, बिकॉज एक तो ट्रस्ट है लोगों का, दूसरी चीज़ ये है कि मुझे शौक़ है. मुझे 3 बजते थे, रात को 4 बजते थे. पीपल यूज टू बी लाइक कि यार अच्छा चलो एक बार कर देंगे, 2 बार कर देंगे. 1 साल लगा मुझे इन टर्म्स ऑफ लर्निंग के, टेलीफिल्म्स बनाई, चीज़ें की, और लोगों ने पेशेंटली मेरी बात सुनी. आई वाज फॉर्चुनेट कि जब मैं किसी के पास जाता था तो राइट ऑफ बहुत कम लोग करते थे कि ठीक है यार ये बाद में मिलते हैं, सिखाते थे. वो मुझे बेनिफिट ज़रूर हुआ था कि जी, तो मुझे उसके बाद अपना फोकस मेंटेन करने में इशू कभी भी नहीं आया. मुझे फोकस मुझी मोटिवेशन बेसिकली वही थी कि जो मुझे लोगों ने बैठ के समझाया, नहीं यू कैन डू इट, इट्स ईजी, या वील सपोर्ट यू. जितने एक्टर्स थे, आई डिड नॉट फाइंड इट डिफ़िकल्ट फॉर देम टू नेविगेट माई वे विद देम. दैट्स व्हाई आई केप्ट माई फोकस. देन आई स्टार्टेड बिल्डिंग अ टीम. फिर टीम बनाते गए, फिर एक्सपेरिमेंट्स करते गए, और फिर 10 साल हो गए. फिर 10 साल हो गए उस बात फिर को. पैसे आने शुरू हो गए. हाँ, फिर ये भी हुआ कि फिर जब लर्निंग हो गई पूरी तो फिर वी स्टार्टेड वर्किंग. फिर जब काम करना स्टार्ट हुआ, पैसे कब से आने शुरू हुए? सर पहले ड्रामे से आपकी कंपनी में पैसा आना शुरू हो जाता है अगर आपको ड्रामा अच्छा बन गया. सी, द कंपनी इज़ अ सिस्टर कंसर्न फर्म ऑफ ARY. आई एम फॉर्चुनेट कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट रखा हुआ है आज तक, और आगे भी रखेंगे इंशाल्लाह, जिस पे मुझे वो हेड करने को मिली हुई है. ठीक है, तो इट्स ऑलवेज अ कंपनी जो ग्रो करती है, उसके साथ आप ग्रो करते हो. सही है, ठीक. तो जो डे 1 से ग्रोथ मिल रही है वो कंपनी की वजह से मुझे मिल रही है. इंडिविजुअलिटी में मुझे कभी ग्रोथ उस तरह समझ नहीं आती है. सही है. बिकॉज बाहर भी आप देखें तो एक कंपनी ग्रो करती है, उसके साथ आप ग्रो करते हो. अच्छा, मुझे ये बता, हाउ डू यू सेल ड्रामास? अगर आपने एक चीज़ बनाया, एक प्रोजेक्ट, हाउ डू यू सेल? We are basically, what our process is, it's a bit different because we again are a sister concern company. So हम जाते हैं ARY को, हम पहले कंटेंट डिस्कस करते चैनल्स हैं. पे. सही है. We exclusively work with ARY at this point of time. सही है. मैं जनरली बात कर रहा हूँ. जनरली होता है कि आप बना अपना रहा है. वन लाइनर भेजते हो, वन लाइनर अगर अच्छा लगता है तो कंटेंट टीम आपको अप्रूवल देती है. देन यू गो, यू डिस्कस द कास्ट, देन यू डिस्कस द डायरेक्टर, देन वंस एवरीथिंग इज अप्रूव्ड यू गो ऑन शूट. यहाँ पे बहुत कम होता है कि लोग ओपन मार्केट के लिए बनाए एंड देन दे गो टू चैनल्स. सही है. एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड फॉर मेजॉरिटी ऑफ दीज. सो यू प्लान, मतलब आप अकॉर्डिंग टू द चैनल जो भी उसको ले रहा होता है उनके साथ पहले प्लानिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं. कभी ऐसा होता है कि पूरा ड्रामा बना लिया पहले और फिर आप गए, अप्रोच किया,
इस तरह नहीं होता? मैंने कभी नहीं किया, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे लोग जो कर रहे होते हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा मुझे बताओ, ड्रामास की हमने बात की, ऑब्वियसली हमारा एक कन्वेंशनल मीडियम है जो कि बड़ा सक्सेसफुल है, और सिर्फ नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट यू नो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा ड्रामा देखा जाता है। जो एक हम इससे पहले भी हम बात रहे, जो एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म है जो बाकी हम मुल्कों को देखते हैं, इंडिया ने भी और भी बहुत सारे लोगों ने, नेटफ्लिक्स के सूरत में या उनके यू नो जी है, बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने अपना एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे मे बी उन्होंने अपनी कन्वेंशनल ड्रामा को डिस्टर्ब नहीं किया, बट दे क्रिएटेड एक और लेयर क्रिएट कर दी। तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, होना चाहिए? आर यू डूइंग इट? आर यू प्लानिंग टू डू इट? क्या है इसका अभी अभी क्या है? हैव वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट और वी स्टिल समय लग रहा है कि ये जो हम कर रहे हैं यही कर लें पहले? सर देखिए, इसका ना बड़ा एक सिंपल सा जवाब है कि अभी पाकिस्तान में पेनिट्रेशन इतनी नहीं हुई है। मैं 4-5 साल पहले जाए तो यूट्यूब वाज बैंड इन पाकिस्तान, जहाँ पे अभी हम यूट्यूब पे पहुँचे हैं और ग्रोथ है यूट्यूब में, नो डाउट। काफ़ी लोग हैं, जैसे मैं आपको अभी डिस्कस कर रहा था, 1 मिलियन चैनल क्रॉस हुए हैं, काफ़ी चीज़ें हुई हैं, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि अभी भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। अभी क्या है कि अभी जो आप कह रहे हैं ना ऑल्टरनेट मीडियम बनाने का, वो उस वजह से भी मुझे लगता है कि उसके अंदर अभी 3-4 साल लगेंगे उसको एक इतनी मेच्योर जगह पे आने के लिए कि यू इन्वेस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन टू दैट प्लेटफॉर्म। इज़ के आपकी ऑडियंस अभी भी बहुत टीवी ओरिएंटेड है, आपकी ऑडियंस का स्पिल ओवर ज़रूर आ रहा है, लेकिन अभी भी अगर आप देखें मेजॉरिटी ऑडियंस इज टुवर्ड्स टेलीविजन, जो आपका देख रही होती है या चीज़ कर रही होती है, स्पिल ओवर ऑडियंस जा रही है। तो अगर आप बोलें कि ऑल्टरनेट कंटेंट बनाना है, येस पीपल विल बी, अगेन जो अर्ली जाके कर सकता है उसको बहुत फ़ायदा है कि कर लिया, और एवरीबडी इज़ प्लानिंग टू डू इट। आपका भी शो वहाँ पे ही आएगा। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल कि जी वो जो सोच रहे हैं कि क्या करना है, हम भी देख रहे हैं कि काफ़ी OTT प्लेटफॉर्म्स भी काम कर रहे हैं। ARY का ARY ऐप अभी आ गया है, वो काम कर रहे हैं, एंड लॉट ऑफ अदर पीपल जो कि इन्वेस्ट कर भी रहे हैं, करना भी चाह रहे हैं। लेकिन अगेन अभी एवरीथिंग इज़ इन देयर इन्फेंसी स्टेजेस। जब तक मेच्योर होगा, 5-6 साल लगेंगे, तो वील बी एट अ प्लेस जहाँ पे हम अपने एक ऑल्टरनेट लेयर ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकेंगे। अभी इट विल बी अ हिट एंड मिस फॉर्मूला, क्योंकि एक चीज़ हिट होगी सब वो करना चाहेंगे। अभी क्रिएटिविटी कम होगी आई थिंक, क्योंकि अभी एवरीबडी वुड लाइक टू प्ले सेफ के पहले हम अपना स्टैब्लिश करें चीज़, उसके बाद हम क्रिएटिविटी पे जाएं। सो आई थिंक टाइम है। अच्छा, अगर यूं बात करें कि ड्रामा जो है यूट्यूब पे भी जाता है इस तरह, तो उसके कैसे जो हिट्स आते हैं उसकी भी तो एक मतलब एक फाइनेंस, उसका भी एक अमाउंट बनता होगा, हिट्स होते हैं, क्लिक्स होते हैं, तो वो कैसे आप लोग शेयर करते हैं? अच्छा नहीं, होता ये है कि हम बेचते हैं फीस फॉर आउटराइट परचेज। So whatever YouTube earnings and everything is, that is for the channel. Okay. Because YouTube has just picked up in Pakistan properly. उससे पहले आप डिजिटल चैनल की पेमेंट्स बहुत कम होती थी, चीज़ें होती थी, एंड एज अ प्रोड्यूसर एक आपको सिक्योरिटी होती है कि आप जो चीज़ बना रहे हो ना उसके आपको पैसे मिल जाते थे। सो आज तक हमें ये सिक्योरिटी होती है, व्हाट वी मेक इज सोल्ड। वो रिस्क फैक्टर जब आता है, क्योंकि जब अब इंशाल्लाह ग्रो करेंगे और तो चीज़ें देखेंगे, तो शायद 5-6-7 साल बाद कभी ये जाके बात हो सके कि जी हम ये शेयरिंग के ऊपर जा रहे हैं, चीज़ें जा रहे हैं। बट एज ऑफ राइट नाउ इट्स ऑल मार्केटिंग वगैरह भी सब उनका वो सब होता है कि जब वो रिलीज हो रहा है या जो भी हो रहा है, सब होता है, सारी चीज़ें हो रही है। तुम्हें ये बताओ कि कोई बहुत सारे ड्रामा में, एक HIV पे तुमने ड्रामा बनाया और ऐसा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पे तुम ड्रामा बनाते हो, तो उसका बैकलैश या फीडबैक कभी ऐसा कोई मिला जहाँ तुमने कहा यार आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? कुछ ऐसी तुम्हारा एक्सपीरियंस हुआ तुम्हारे साथ? बैकलैश बहुत है, लोगों ने पर्सनली फ़ोन करके बहुत सुनाई है, बट ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि मैं नहीं करूँगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो भी चीज़ किया है ना मॉडरेशन में ही किया है हमेशा। जो भी चीज़ किया है वी आर वेरी कॉन्शियस ऑफ आवर सोशल डायनामिक्स और आई वुड से सोसाइटी डायनामिक्स। तो वॉट एवर वी डू उसके अंदर पहली बात हमारे पास ब्लेसिंग्स होती हैं। ARY से कंटेंट पढ़ा जाता है, और जब 7-8 लोग कंटेंट पढ़ रहे हैं और उस तरह की चीज़ हो रही है, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ रूम फॉर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ इस तरह की चीज़ें। हाँ, लोगों को अच्छा नहीं लगा, वो एक डिबेटेबल चीज़ है, आप क्रिटिक कर सकते हो, बट जैसा आपने बोला HIV पे चीज़ की है, या मैंने सोशल अब्यूज़ पे ड्रामा बनाया, या मैंने चाइल्ड अब्यूज़ पे बनाया है, अभी मैंने सरेरा किया था। सो वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसी बहुत इंस्टेंसेस भी हैं जब बाकायदा मुझे एक
HIV वाले पे कॉल भी आई थी कि ये क्या किया आपने, क्या बनाया है, क्यों बनाया है, वो उनका पर्सनल ओपिनियन था। वो ड्रामा देखे बगैर ओपिनियन फॉर्म हुआ था। जब वो ड्रामा देखा गया बोला कि नहीं ठीक है। हमारे यहाँ एक कॉम का मसला है कि सर एक चीज़ उन्होंने देख ली ना कि ये है, विदाउट वॉचिंग द ड्रामा दिल बिल्ड अ नैरेटिव इन द हेड कि ये यही हो रहा होगा ड्रामे में, वो नहीं होता। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस तरह की चीज़, हम भी एक सोसाइटी में रहते हैं, हमें भी यहाँ पे 6 लोगों से मिलना है, हम क्यों एक गलत चीज़ बनाएंगे आपके लिए? सही बात है, गलत मैसेज दें। हम वही चीज़ बनाएंगे कि कल को इफ़ वी आर सिटिंग समवेयर और किसी ने मेरा ड्रामा देखा हुआ है तो कोई ये ना बोल सके यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। एंड दैट्स योर रिस्पांसिबिलिटी आल्सो। Exactly, and that is hence we create such dramas because we feel that we have a certain responsibility. Apart from providing entertainment, we need to discuss certain taboos जो माशरे को डिस्कस करने में शायद इशू होता है, वो हम उसको इस तरह क्लोक करके दिखाते हैं कि आपको देखने में भी अनकंफर्टेबल है। सेंसरशिप तो है हमें, आई थिंक एज ए सोसाइटी हमें पता है कि क्या चीज़ है, बट इस ये सेम पॉइंट अगर हम लेके जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स की बात करते हैं या हम OTT प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं मुझे ये फील होता है कि जैसे अब देयर आर लॉट ऑफ गुड सीरीज जो मैं चाहता हूँ मैं अपने घर वालों के साथ देखूँ, बट यू नो फॉर दोज 3-4 रीजंस आप कहते हो कि नहीं यार वो स्टार्टिंग ही ऐसी हो रही है कि मैं नहीं देख सकता बैठ के, यू नो मे बी उसके अंदर ऑब्सेनिटी है, जो भी 3-4 ऐसी चीज़ें जिस वजह से हम नहीं देख सकते। तो व्हाट जो मैं पहले भी क्वेश्चन कर रहा था कि वो ऑल्टरनेट उसका वो ये था कि यार मैं चाहता हूँ कि हमारे पास वो कंटेंट हो जो कि ठीक है हमारा एक कन्वेंशनल कंटेंट से अलग हो, जो मैं देखना चाहूँ अपनी फैमिली के साथ बैठ के। जो तुमने बात की कि हम ऐसी एक लिबादे के अंदर एक काम करते हैं जहाँ हमें पता ही है सोसाइटी के साथ हम बैठ के, फैमिली के साथ हम बैठ के, घर वालों के साथ बैठ के देख सकते हैं, तो वो लिमिट्स में रह के। तो वो और उस तरह का कोई कंटेंट तुम अभी सोचो, जैसे तुमने बताया तुमने एक डिफरेंट चीज़ की, एक फुटबॉल पे बताया मेड अ फिल्म ऑन फुटबॉल, या और ऐसी कोई ऐसी चीज़ की जहाँ तुम्हें लगा कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया विच वाज अनकन्वेंशनल बट दैट कुड स्टिल बी OTT स्टाइल में कोई ऐसा काम? We just did Sare Ra abhi, that was 6 episode. सबा कमर was driving a taxi, वो एक अभी हमने किया। उसके अलावा वी डिड हंगोर, वो एक हमने नेवी के साथ सबमरीन की टेलीफिल्म की, वो था। आई डिड फ्रॉड वॉज दीज कॉन्स दैट आर हैपनिंग ऑनलाइन जो आजकल देख रहे हैं लोग, शादी का और ये सब कुछ कर रहे हैं, सो वो हमने एक चीज़ की थी। सो यस, देखें हम जब कंटेंट सोचते हैं ना, मुझे ये होता है कि कंटेंट, देयर इज़ नो डिफरेंट कंटेंट इन द वर्ल्ड, हैं ही आपकी 4 से 5 कहानियाँ जो कभी सीधी हैं कभी उस तरह है, आप प्रेजेंट किस तरह करते हो। तो अब हम काम कर रहे हैं प्रेजेंटेबिलिटी कि उसको किस तरह अलग तरीके से आपको दिखाएं। कहानी सिर्फ वही होगी, आप जो देखना भी चाह रहे हैं ना, बैकड्रॉप उसका वही होगा कि एक फैमिली होगी, उसके अंदर से कहानी निकली है, नया एंगल होगा, उस कहानी में से एक नया एंगल निकला होगा। सो यस, देयर आर थिंग्स दैट वी आर वर्किंग ऑन, बट बेस लाइन आपकी कहानी की हमेशा 4 हो, उसके अलावा हो नहीं सकती 4 या 5। कभी ऐसा होता है रियल लाइफ कोई ऐसा कैरेक्टर दिखे और आप सोचो यार इसके ऊपर मुझे कुछ बनानी चाहिए स्टोरी, या कोई ऐसा काम करना चाहिए, एक अलग ही चीज़ है ये कोई बंदा, और आपने राइटर को बोला हो यार मुझे इस लाइन्स में ना कोई स्टोरी बताए मुझे कि ये ऐसा बंदा मुझे चाहिए ड्रामे में। सर इंटरेस्टिंग बात ये कि मेरे हर ड्रामे में ना एक रियल लाइफ कैरेक्टर जो मैंने कहीं देखा होता है सही। तो ये मेरी आदत है कि देयर हैज टू बी वन कैरेक्टर दैट आई हैव सीन इन माय लाइफ। योर फेवरेट कैरेक्टर? सर माय फेवरेट कैरेक्टर वाज one of my closest friends in a drama that I embodied his character and I put it there. तो बिल्कुल मतलब मुझे पता था उस ड्रामे के कैरेक्टर का नाम भी वही था जो मेरे दोस्त का नाम था। तो ये मैं करता हूँ कि अगर मुझे कोई कैरेक्टर समझ आ गया या मुझे अगर किसी से बात करना उसकी कोई बात भी अच्छी लग गई या बुरी लग गई, और या फ्रॉड हुआ कोई या फ्रॉड हुआ। अब ये फ्रॉड की कहानी जो थी ये एक जगह पे मैंने देखी थी, ये होते हुए देखा है, मुझे लग रहा था ये कुछ, ये होते हुए देखी थी, तो वहाँ से हमने निकाली कि यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। या अगर मैंने कैसे नसीबा ड्रामा किया था, वो कहानी भी एक किसी की मैंने देखी हुई थी कि इस तरह की चीज़ होती है। तो होता है क्या कि आप अपनी माशरे से ही कहानियाँ उठा रहे हो, तो हमारे माशरे में और मेरा ख्याल है बेस्ट रिजल्ट्स आते होंगे इसके अंदर, क्योंकि आपको पता है यार वो कैरेक्टर क्या है आपके दिमाग में सर, और फिर उसको निकालना है आपने बाहर। बेस्ट सक्सेस पता है कब होता है? जब ये कहता है कि तुमने मेरी कहानी चुराई है, जबकि मैं उस बंदे को भी नहीं जानता होता हूँ। इतनी रिलेटेबल कहानी होती है कि यार ये तो मेरी कहानी है। ऑब्वियसली जितने ड्रामे तुमने बनाए हैं मोस्टली सारी स्टार कास्ट के साथ काम किया है, जितने बड़े बड़े हमारे एक्टर्स हैं, ईगो हैंडलिंग कैसे होती है इन लोगों के साथ? सर बहुत बहुत आसान है।
you need to be a good listener and you need to not say a word. हाँ बस ये दो चीज़ें ये वही वाला सीन है। हाँ ये वही वाला सीन है। हो जाएगा सब। आप नहीं बोलना कुछ नहीं है, हो जाएगा भी नहीं। आप बोले कुछ भी ना, आप खाली सुने। होता ये है कि देखें एक बंदा व्हेन ही वर्क्स है ना, ही वर्क्स इन विद सेट माइंड कि मैं ये हूँ, और जब वो आप उसको अगर आगे से ही इंस्टिगेट करते हो कि नहीं आप नहीं हो, तो वो ऑब्वियसली बात है कि ही लूजेस हिज टेम्पर। आपको बड़ा केयरफुली देखना पड़ता है कि अगले बंदे का क्या है, क्या वो मांग रहा है, इज़ इट जस्टिफाइड और नॉट। हमारी अच्छी बात ये है कि जितने भी एक्टर्स हैं जो भी है, उस तरह का किसी का भी ना स्टक अप ईगो नहीं है। ईगोज़ हैं, वो ईगो किस तरह का होता है कि मुझे एक अलग रूम चाहिए या मुझे, और वो ईगो नहीं होती, डिमांड होती है। विच आई फील इज़ जस्टिफाइड टू अ सर्टेन लेवल कि अगर मैं आपको कंफर्ट ही नहीं दे सकता उस काम में जो आप करने आए हो मेरे लिए, और जहाँ तक आपकी जायज़ बात है वहाँ तक हम देते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो बहुत ऑफ चीज़ें भी कर रहे होते हैं, तो उनकी फिर हम काम नहीं करते आगे जाके, और वो फिर सबको पता चल जाता है कौन है कौन नहीं है। उनको ड्रामे में मार देते हैं, ड्रामे में मार देते हैं, आगे कास्ट नहीं करते, बहुत एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन देखें एट द एंड ऑफ द डे अल्हम्दुलिल्लाह एक ये चीज़ है कि हमारे जितने भी एक्टर्स हैं उनकी ईगो इतनी फ्रेजाइल नहीं है जितनी होती है, और वो काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड भी कर जाते हैं आपकी बात। अगर आप उनको इंस्टिगेट ना करो, आप रिएक्ट ना करो, तो हम हैंडल इस तरह करते हैं कि हम रिएक्ट नहीं करते। 10 साल में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो शायद हैंडल नहीं हुए होंगे, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे। वो एक बताओ ना, वही तो पूछना चाह रहा हूँ मैं, क्या नाम नहीं बताओ, बट यू नो एन इंसिडेंट दैट हैपेंड दैट यू फेल्ट के वाज यू नो ओके, सो एन इंसिडेंट हैपेंड लॉन्ग अगो। अब तो वो उसके बाद सही हो गया कि एन एक्टर वाज सपोज्ड टू बी ऑन सेट, एवरीबडी वाज ऑन सेट, ऑल द अदर एक्टर्स वर ऑन सेट, एंड दैट एक्टर डिड नॉट पिक अप द फ़ोन लास्ट मिनट। ये बहुत ईजी होता है कि जी आप एंड में बोल दें कि हम नहीं आ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, फुल कटा दिया। हाँ, लेकिन उसका रीज़न क्या था? लाइट नहीं थी घर में, इस वजह से मैं नहीं आ रहा। कोई होता है ना जेन्युइन रीज़न, आपको समझ आता है। अच्छा, सो इस तरह के बड़े इंस्टेंसेस होते हैं, और उसमें बाकी एक्टर्स फिर बड़े रगड़े में आ जाते हैं कि यार मतलब ये क्या हो रहा है। तो इस तरह हाँ, सो इस तरह के हम भी कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम कोई बहुत साफ़ सुथरे वो है कि हम गलतियाँ नहीं करते हैं, भाई हमसे भी होती हैं, हम भी कैंसिल कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ एक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा करते हैं, और फिर वो आगे जाके खुद आपको नज़र नहीं आते, चीज़ें नहीं होती हैं। इस तरह के इंस्टेंसेस में, इसके अलावा कुछ बड़ा नहीं हुआ मेरे साथ। मैं एक दफ़ा एक सेट पे था, ठीक है, तो मेरा कॉल टाइम लेट था, तो लंच के बाद आना था, तो मैं पहुंचा तो पता चला एक हंगामा मचा हुआ था सेट के ऊपर। मैं कहा पता नहीं क्या हो रहा है, तो ऊपर आवाज़ें आई दरवाजे मारने की। फिर पता चला तो डायरेक्टर साहब अपने घुटनों पे बैठे हुए थे और वो प्लीड कर रहे थे एक एक्ट्रेस को कि प्लीज़ तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारी हाथ जोड़ता हूँ। मैं कोई नाराज़ हो गए थे, एंड यू नो लाइक वो कोई बात है, कोई छोटी सी बात पे कोई ईगो एक दूसरे की हर्ट हो गई, और वो पूरा दिन शूट नहीं हुई इस वजह से कि बस वो यू नो कि वो दोनों का आपस में जो भी कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई, कोई गलत बात हो गई एकदम से, और वो पूरा दिन ज़ाया हुआ। हम बैठ के पहले हम हंस रहे थे, फिर हम रो रहे थे कि यार अब पत्ते खेल रहे थे। हाँ, मतलब फिर हमने खाने खाए सब कुछ किया, हम घर चले गए, मगर वो कमरे से बाहर ही है। तो ये भी एक बड़ा एक मेरे साथ इंस्टेंस हुआ था, और वो बड़ा अच्छा इंस्टेंस है, और जिस एक्टर के साथ हुआ था ना उसने मान लिया। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है, आप बोल दो, आप उस पर झूठ ना बोलो कि ये था ये था ये था। सो एक एक्टर था जो हम आज कोई 2 साल हो गए, बहुत बीमार हूँ, ये है वो है, मतलब अच्छा चलो ठीक है यार, बीमार है, कैंसिल कर देते हैं शूट कैंसिल कर दिया। और मेरे ऑफिस से थोड़ा दूर नांडोज है, मैं 3-3:30 बजे ना नांडोज चला गया कि चलो मैं और मेरी पूरी टीम, दिस वाज इन नवंबर, और हम लोग पूरी टीम एक साथ चले गए लंच करने के लिए कि यार क्या करें, अभी शूट भी नहीं है, डायरेक्टर भी ऑफिस आ गया, डीओपी भी आ गया, मतलब सबको लेके चलते हैं। हम वहाँ गए, और हम जब उसके सेकंड फ्लोर पे ऊपर गए तो वो बैठा हुआ है अपनी किसी और दोस्तों के साथ, 2-3 के साथ, एंड ही लुक्स एट अस, एंड मेरे साथ डायरेक्टर भी है, डीओपी भी है, जिसको उसने बोला था बहुत तबीयत ख़राब है, घर से निकला नहीं जा रहा। हमने उसको देखा और वो खुद खड़े हो गए आगे, यार बोला सॉरी यार उस वक्त मैं ज़्यादा सो गया था, ये सब हो गया था, गलती हो गई थी, माना। ठीक है, अगले दिन वो आया, उसने उस दिन भी सबसे सॉरी की, एंड ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक। उसके बाद उसने कभी भी नहीं किया ये। लेकिन अच्छी बात ये है कि जब हमने भी जब उसको पकड़ा, भी जूनियर था, ये बताओ, सही था, मतलब अब सीनियर हो गया, उस वक्त इतना नहीं था। लेकिन मज़े की बात है कि ही एक्सेप्टेड इट, एंड वी डिड नॉट इवन क्रिएट इशू आउट ऑफ इट कि नहीं तुम यहाँ खा रहे हो। उस बेचारे ने करा ये कि फिर वो हमारे साथ बैठ गया खाने के लिए, कि डायरेक्टर था उसका, डीओपी था, तो अपने दोस्तों को छोड़ के बैठ गया। सो ये एक इंस्टेंस हुआ था, दैट वाज वेरी फनी। तो मुझे बताओ, कभी ऐसा होता है कि बहुत चैलेंजिंग रोल है और आप
कास्ट को बोले यार इसे देखो, बंदे को इसको फुल कॉपी करना है और टाइम निकालना हो या कुछ करना हो, सर टाइम ही नहीं होता एक्टर के पास। कुछ भी नहीं है। देखिए- 6 ड्रामे एक साथ। एक्टर्स नहीं है ना इतने आपके पास, एक्टर्स तो बहुत हैं, इतने हेडलाइनर्स नहीं हैं। तो एक अगर बंदा उसमें एज ए प्रोड्यूसर हमारी भी गलती है उसमें, मैं ये नहीं कहूँगा क्यों, बिकॉज हमने पिछले 10 साल में इतना क्रिएट नहीं किया। वही 15 लोग हैं, वो उनको एक्टिंग अब इतनी अच्छी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बहुत दे नो देयर क्राफ्ट वेरी वेल, बिकॉज टाइम भी बचता है और मैं ये एग्री करता हूँ कि एज ए प्रोड्यूसर एट लीस्ट वी हैव लैक्ड इन क्रिएटिंग न्यू एंटिटीज़ ऑफ एक्टर्स कि जिनको आप ट्रस्ट करते हैं। अब हम सब कर रहे हैं, क्यों अब हमें नज़र आ रहा है कि जी शॉर्टेज आ रही है एक्टर्स की या चीज़ें हो रही हैं, बट वही 4 लोग होते हैं 5 लोग होते हैं जो मेरी भी लिस्ट पे होंगे, जो किसी और प्रोडक्शन हाउस की लिस्ट पे होंगे, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता इस वक्त। और अब नज़र आ रहा है क्योंकि काम बढ़ रहा है तो अब रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है एक्टर्स की, सो यू सी न्यू एक्टर्स कमिंग इन, यू सी अ लॉट ऑफ ऑडिशंस हैपनिंग एंड दिस इज़ अ वेरी तो पॉजिटिव। ऐसा क्यों नहीं करते कभी कोई एक ऐसा मतलब सीरियल हो या कुछ हो जिसमें सब न्यू कास्ट हो? सर रिस्क एक तो ज़्यादा होता था और दूसरा सेलेबल भी नहीं होगा। नहीं, सेलेबल से ज़्यादा देखें रिस्क, एक वो रिस्क पता है क्या होता है, रिस्क होता है कि आप अगर नए लोग लेते हो ना करने के लिए, वो किस तरह रिएक्ट करेंगे, बिकॉज हर कोई एक्टिंग करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं होता। प्लस दूसरी बात है कि आप अगर वो बना रहे हो तो टीवी पे चलना है, क्या टीवी की ऑडियंस उनको ग्रास्प करेगी? अगर 10 लोग आते हैं तो एक चलता है। ये बात सो पहले आप 1 साल पहले तक ना बहुत डर होता था, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है हम सबको, हमारे डायरेक्टर्स को कॉन्फिडेंस आया है, डायरेक्टर्स ने मेहनत करना स्टार्ट किया, मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ गए हैं, डायरेक्टर्स पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, चीज़ें होती जा रही हैं, क्रू अच्छी होती जा रही है, तो अब रिस्क ले रहे हैं आप, अब एक्टर्स आ रहे हैं। लेकिन हमारे एक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 30 दिन, और बहुत कम एक्टर्स हैं जो करते भी होंगे, बट 30 दिन कोई नहीं निकाल के किसी कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके ड्रामे पे जाएगा। सही। अच्छा, कोई क्वेश्चन जो हमसे पूछना चाहता हूँ? सर why not acting, why don't you guys write? Because आइडिया हम, अब जैसे आपने एक चीज़ काफ़ी पूछते हैं कि जी डिफरेंट क्यों काम नहीं करते हैं, डिफरेंट क्यों काम नहीं करते हैं, डिफरेंट काम नहीं होता, डिफरेंट उसका एंगल होता है। आप कहानी मुझे वही लिख के दोगे, लेकिन आपका एंगल और आपके एक्सपीरियंसेस उसको जहाँ लेके जाएंगे ना वो बहुत अलग होता है। सो आई ऑलवेज आस्क पीपल हु हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस इंडस्ट्री सम और दी अदर, या जिनके पास एक्सपीरियंस है। आपके पास किस्से हैं, अभी आपने 3 किस्से मुझे सुना दिए बैठे हुए, सो अगर आप उसको पेन करोगे ना तो आप उसको पेन बहुत अलग तरीके से करोगे। सही बात। सो मैं हमेशा पूछता हूँ कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, यू आर क्रिएटिव, व्हाई डोंट यू राइट इट एंड पुट इट इन ऑन अ पेपर? क्या पता कंटेंट हिट हो जाए, क्या पता बहुत बुरा हो, लेकिन वर्थ द ट्राई टू जस्ट राइट इट, इट्स वर्थ द इन्वेस्टमेंट आई वुड से। सो मेरा सवाल सबसे होता है व्हाई, जो दैट्स अ गुड एडवाइस आल्सो, व्हाई डोंट यू राइट इट? राइट, अगर स्टोरी है, अगर आपको लगता है कोई चीज़ हम गलत कर रहे हैं, आप टेक द इनिशिएटिव, राइट इट एंड शो इट टू अस कि दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग एंड दिस इज़ व्हाट यू कैन डू राइट। वो चीज़ मैं कहता हूँ कि डू राइट व्हाट यू वांट द पीपल टू सी। क्या पता वो बहुत अच्छी आप लिख दो, क्या पता वो बहुत ट्रैशी हो, लेकिन लिखो तो सही। सही बात है। अब आजकल क्या फॉलो कर रहे हो, एज इन कोई वेब सीरीज देख रहे हो, कोई मूवीज देख रहे हो, समथिंग दैट यू रिसेंटली एडमायर्ड वाचिंग? So what am I watching these days? Yeah, I just watched this documentary on AP Dillon yesterday. It was amazing. I am inspired by how they make these documentaries and all of those things. Apart from that, I am watching a lot of Korean content. कोरियन कंटेंट। मैं आजकल बहुत कोरियन कंटेंट देखता हूँ और मुझे लगता है कि शायद उनके भी इश्यूज़ ना हमारे वाले ही हैं। कुछ उनकी जो आप चीज़ें देखेंगे वो बहुत रिलेटेबल है, मतलब सो दैट इज़ पीकिंग माई इंटरेस्ट दीज डेज़ के जो चीज़ें वो बना रहे हैं मुझे बड़ी अच्छी लग रही हैं। सो मैं आजकल ज़्यादा वो देख रहा हूँ। आई एम कंज्यूमिंग लॉट ऑफ कोरियन कंटेंट, आई एम कंज्यूमिंग लॉट ऑफ इंडियन कंटेंट, आई एम कंज्यूमिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। स्टैंड-अप्स कुछ फॉलो कर रहे हो? आई एम एक्चुअली फॉलोइंग अ लॉट ऑफ पंजाबी स्टैंड अप नाउ, क्योंकि वो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि जिस तरह उनका बोलने का तरीका है, सारी चीज़ें, और जिस तरह वो ऑडियंस कैप्चर कर रहे हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है देख। और देखें, जब आप रीजनल कंटेंट देखना स्टार्ट करते हो ना, रीजनल कंटेंट में वही बात होगी जो आपने कभी इंग्लिश या उर्दू में सुनी होगी, लेकिन उसका एक तरीका इतना नया होता है कि यू से कि नहीं यार बहुत मज़ा आता है। सो मुझे अब रीजनल कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है, बी इट पंजाबी और एनी अदर लैंग्वेज।
समझ भी नहीं आते मुझे उसके, वो पढ़ने में सही लगता है कि ठीक है। अच्छा एक चीज़ मुझे पूछनी, क्योंकि आप बैठे हुए तो बहुत सारे लोग अगर देख रहे होंगे अभी हमें, तो मुझे ये बताएं, अगर कोई यंगस्टर है, बिल्कुल कोई 18 साल का बच्चा है, कोई 16 साल का, क्योंकि सब कंटेंट पे आजकल बड़ा फोकस है, ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, तो वो क्या कर सकते हैं ऐसा कि वो अपनी मेन स्ट्रीम पे या ड्रामा टीवी पे वो करने के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं? अगर 5 स्टेप्स बोलूँ मैं, तो वो क्या कर सकते हैं ऐसा कि वो आप तक पहुंच सकते हैं, या क्या कर सकते हैं इस तरह? सर इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, 3 ऐसे राइटर्स के साथ जिन्होंने कभी लिखा भी नहीं है। अच्छा, ना वो मेरे जानने वाले हैं, सही है, ना कोई। एक लड़का है कराची यूनिवर्सिटी से, एक लड़का है लम से जो और किसी ये ड्रामा है, मल्टीनेशनल में काम कर रहा है, ड्रामा ड्रामे, और उन पे कोई हमें 6 महीने हो गए हम काम कर रहे हैं। सो एवरी डे दे कम, दे सिट, दे राइट समथिंग एंड वी क्रिटिक इट। इफ़ इट्स गुड इट्स गुड, इफ़ इट्स बैड इट्स बैड। यहाँ पे मसला पता है क्या है? कहते हैं हाउ डे यू क्रिटिसाइज आवर वर्क। नया बच्चा आएगा, सबसे पहली चीज़ बोलेगा आपको क्या पता भाई, मुझे नहीं पता, आपकी चीज़ बुरी है, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। और वो प्लॉट लेकर आते हैं पहले आपके पास। मैं कहता हूँ आप रॉ हो, आपको लिखना है, आप कुछ ना सोचो, आप आ जाओ। बिकॉज होता है क्या है कि देखें, जब आप इंडस्ट्री के एक साइड पे होते हो ना, आपको लगता है कि यार मैं आऊँगा, मैं पागल कर दूंगा, लेकिन जब आप इधर आते हो तो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट यू नीड टू फॉलो, राइट? देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ कंटेंट दैट वी वांट। सो इफ यू वांट टू राइट योर सीरीज, टेक इट एज अ बिजनेस और अ जॉब। देयर विल बी सर्टेन रूल्स एंड देयर विल बी सर्टेन ग्राउंड्स ऑफ रियलिटी दैट यू विल फेस। जिस तरह प्रमोशन होती है जॉब में, उस तरह होती है कि पहले आपको जो लिखना पड़ेगा, आपको मेरी सुननी पड़ेगी, फिर एक इंशाल्लाह आप टाइम पे पहुंचोगे जब आपकी दुनिया सुनेगी। सही बात है। लेकिन जब तक आप उस पॉइंट तक पहुंचोगे, आप किसी की तो सुनो। तो इनिशियली क्या करते हैं वो राइटर? आपके पास आके पूरी स्टोरी लेकर आते हैं या प्लॉट लेकर आते हैं कि यार ये इसके ऊपर हम लिख रहे हैं? सर सो व्हाट वी डू इज़ कि अगर कोई नया बंदा है, हम उसको कहते हैं ऐसे लिखो अपने ऊपर। सही है। वो एक ऐसे लिखता है, हम वो ऐसे पढ़ते हैं। अगर वो ऐसे में हमें समझ आता है कि ही कैन राइट और ही कैन फॉर्म सेंटेंसेस प्रॉपर्ली, वी कॉल देम इन, देन वी आस्क देम तुम करना क्या चाहते हो। आधे से ज़्यादा लोग हमारी इंडस्ट्री बदलना चाहते हैं, सही है। हम नहीं बदलना चाहते। सही है। हम उनको सिंपल सी बात कहते हैं कि भाई आप लिखना चाहते हो ना, आप पहले सुनो कि लिखा क्या जा रहा है, देन वी गिव देम स्क्रिप्ट्स जो वो पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद वो कहते हैं ये क्या बकवास है। सही है। 90% ऑफ द पीपल से, और उनको मैं अच्छी से अच्छी स्क्रिप्ट दे चुका हूँ जो हिट गई है, सही है। कहते हैं ये क्या बकवास है, ये तो हम काम नहीं करेंगे। सही है। 50% आवाम उस पर कट जाती है। 50% जो रहती है, जो समझती है कि यार दिस इज़ व्हाट एक्चुअली आई वांट, वो लिखना शुरू करती है। फिर हम अभी 3 लोगों के साथ जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो अभी तक टीवी पे भी नहीं आए, वो लिख रहे हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग अराउंड इट। जब वो टीवी पे आएंगे तो वी वोंट टेक देम एज अ न्यू राइटर, वील टेक देम एज समबडी हुज एक्सपीरियंस, उनके पास समझ इतना है कि वो समझ चुके हैं। ठीक है। जो 50% इंडिविजुअल्स ये कहते हैं ना कि हम इस तरह का काम नहीं करना चाहते हैं, दे लीव एंड दे से कि अब आप लोग हमारे पास आओगे। और सबसे बड़ी गलती ये होती है कि भाई आपके पास मैं जब आऊँगा जब आप कुछ अच्छा कर रहे होगे, बिल्कुल। आप उस वेट में वो फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं एंड देन दे फाइंड ऑल्टरनेट जॉब्स या कुछ भी कर रहे होते हैं। जो 50% है जो कर रहा होता है, उसमें से अगर 10 लोग हैं, एक ऐसा निकलता है जिसकी फिर हम सब सुनते हैं कि यार अच्छा तुम बताओ तुमने क्या लिखना है। वो लेवल ऑफ सक्सेस अचीव करने के लिए ना, यू नीड टू कम अप विद अ क्लियर हेडसेट के ये चीज़ है और मुझे काम करना है ना, तो मुझे अभी एटलीस्ट इंडस्ट्री में जो चल रहा है ना, आई नीड टू यू नो अलाइन माई सेल्फ टू दैट वर्क एंड अंडरस्टैंड। हाँ, और अगर मैंने उसमें अपना फ्लेवर डालना है तो मैं अपना फ्लेवर उन कहानियों में कहीं ना कहीं डालूँ। जैसे बेबी बाजी में डाला गया है, बेबी बाजी में ऑलमोस्ट एवरी 2 एपिसोड के अंदर एक मैसेज था, ठीक है। वो एक बड़ी अच्छी चीज़ थी जो राइटर ने की थी, एंड द क्रेडिट गोज एंटायरली टू द राइटर एंड द कंटेंट टीम एट ARY एंड कंटेंट टीम एट आई ड्रीम, क्योंकि उन्होंने एक इस तरह की चीज़ बनाई कि उसमें मैसेज भी क्रॉस किया है और एंटरटेनमेंट भी है। आप इस तरह की चीज़ करना चाहते हो, आप आओ, आप बैठो, आप अंडरस्टैंड करो, आप अपनी USP डालो। एक टाइम आएगा जब आपकी USP के पीछे लोग भाग रहे होंगे, लेकिन जब तक आप स्टैब्लिश तो करो। बिल्कुल सही। ये होता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि प्रोडक्शन और प्रोडक्शन हाउस में डायरेक्शन साइड, राइटिंग, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया, वैसे तो सारे ही होंगे, लेकिन फाइनेंशियली वाइज कौन सी जगह है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? इस वक्त अगर आप देखें तो एज अ राइटर एंड अ डायरेक्टर आप ऑलमोस्ट मतलब इस वक्त आप ज़्यादा कमा सकते हो, और इवन एज एन एक्टर
बिकॉज इन 3 लोगों के ये क्राफ्ट्स है ना, अब जिसका जितना अच्छा क्राफ्ट होगा उसको उतने पैसे मिलेंगे. सो आई थिंक ये 3 चीज़ें, अगर आप अच्छा एक्टर हो आप उसमें कंटिन्यू करो. राइटिंग गिव्स यू लॉट ऑफ मनी इफ यू आर अ गुड राइटर. डिपेंड करता है कि आपने कितना अपने क्राफ्ट को इन्हांस किया. तो टाइम तो सारी चीजें ही लेंगी. टाइम हर चीज़ लेगा. ये नहीं हो सकता है कि वो जो कहते हैं ना कि आ जाए और हीरो ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता. नहीं है कोई. पीपल डोंट सी कि ओवरनाइट सक्सेस के पीछे कितनी स्लीपलेस नाइट्स हैं. अच्छा, ओवरनाइट सक्सेस के बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे, और क्वेश्चन दैट कम्स टू माइंड इज़ के वो ये कि हर कोई अभी चाहता है कि वो इस इंडस्ट्री में आ जाए और एक रात में उसको जो है वो बड़ा डायरेक्टर बन जाए, या उसकी जो राइटिंग है वो सारी दुनिया उसकी वाह करने लग जाए. तो क्वेश्चन ये है कि भाई जो अभी इस वक्त यंगस्टर्स सुन रहे हैं जो हु वांट टू कम इनटू दिस इंडस्ट्री, तो व्हाट शुड देयर एटीट्यूड बी टुवर्ड्स टुवर्ड्स बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री? बिकॉज अभी मुझे लगता है कई जगह बहुत शॉर्ट टर्म लोगों के दिमाग में चीज़ें. तो अ यंगस्टर हु इज़ वाचिंग, व्हाट शुड ही बी thinking about when he's coming to the industry? What should his approach to this industry be? सर 3 चीज़ें, इनफैक्ट 4 चीज़ें. पहली चीज़ ये है कि डोंट कम टू टीच एनीबडी. ठीक है, कम विद द माइंडसेट दैट यू वांट टू प्रोग्रेस इन दिस इंडस्ट्री और यू वांट टू आइदर बेनिफिट योरसेल्फ और द इंडस्ट्री, या दोनों. दूसरी चीज़ ये होती है, डोंट टेल अस व्हाट्स गोइंग ऑन द इंटरनेशनल मार्केट अनटिल अनलेस यू नो आवर मार्केट रियली वेल. होता है क्या है कि लोग आके बोलते हैं कि हम नेटफ्लिक्स बनाना चाहते हैं. आपको मतलब मेरा एक सवाल होता है उनसे, और जो भी बच्चा ये कहता है आप 5 ड्रामे देख लो जो आपकी अम्मी अबू बहन बैठ के नेटफ्लिक्स के देखते हो. नहीं देखते. क्यों नहीं देखते? क्योंकि आपकी मार्केट नहीं है. तो पहली चीज़ तो ये है कि बॉस डोंट टीच व्हाट यू डोंट नो. यू डू नॉट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन आवर इंडस्ट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. दूसरा, लिसन टू लर्न नॉट टू रिस्पॉन्ड. दैट इज़ वन ऑफ द इशूज़ दैट वी हैव इन अ मार्केट. इज़ के आप सबसे पहली चीज़, नया बच्चा आएगा ना, उसको अगर आप बोलोगे आप ये गलत कर रहे हो, पूछेगा आप कौन सा ठीक कर रहे हो, या आप 6 गलतियाँ आप कर रहे हो. भाई आपकी बेनिफिट के लिए बात होती है. तीसरा, कम विद ओपन माइंड. डोंट कम विद दिस माइंडसेट कि नहीं मैं इंडस्ट्री बदलने आ रहा हूँ या मैं कुछ करने आ रहा हूँ. इस इंडस्ट्री में ग्रो करने आ रहे हो तो कम विद एन ओपन माइंडसेट कि यार हाँ ठीक है मैंने कंटेंट ऐसा ही बनाना है. So come with that mindset, and then slowly, gradually, if you want to change something, that takes time. Fourth, this is a business. Take it as a business. This is a job. आप ये नहीं कर सकते कि यार, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ. मेरे पास एक बंदा आया लम से, एजुकेटेड हर चीज़, मेरे पास आके बैठता है भाई, और he comes and he sits like he owns I guess Netflix. He comes, he sits and he asks me कि पहले तो आया कि मैंने इंटर्नशिप करनी है, ये करना है, वो करना है. मतलब बेस्ट है सर, आप आएँ प्लीज़ बैठें. भाई आके बैठते हैं. ही सेज के एक ड्रामा कितने का बनता है? मतलब इतने का बनता है. बोलता है बस a couple of $1,000. मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, आप इंटर्नशिप ले रहे आए हो मेरे पास और आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो. उसके बाद ही स्टार्टेड क्रिटिकिंग आवर इंडस्ट्री कि आपकी इंडस्ट्री में ये मसला है, आपकी इंडस्ट्री में ये है, वो है. एंड ही लेफ्ट. He basically came to tell us what the issue was in our industry. Don't do that. If you're educated, if you have the money, come learn and grow. Rather than, not criticizing and just going कि यार मैं तो ये करके आ गया. नहीं भाई, and take it as a business. आपकी जॉब होती है ना, जैसे आपने बात की कि एक लॉयर का बच्चा लॉयर बनेगा, लेकिन उसकी एक सर्टन रेगुलेशंस होती हैं, एक सर्टन टाइम होता है. जिस दिन आपने देखा है ना कि मेरी जॉब है और मुझे करना है, इफ़ आई लाइक इट और आई डोंट लाइक इट, दैट्स अनदर सेपरेट थिंग, बट आई नीड टू डू दिस. आई अर्न अ लिविंग थ्रू इट एंड दिस इज़ समथिंग दैट इज़ माई ब्रेड एंड बटर. आप जिस दिन उसको ये चीज़ सोचोगे आप सक्सेसफुल रहोगे. और चेंज अंदर से आनी चाहिए. चेंज अंदर से आनी चाहिए. जब आप जब आप बिलीवेबल बात करोगे ना, तब आनी चाहिए. आप मुझे अगर ये कह देते हो मैं स्पाई सीरीज़ बनाना चाह रहा हूँ, बहुत खूबसूरत स्पाई सीरीज़ बनाऊँगा, उससे पहले आपने कुछ नहीं बनाया हुआ यार. पहले कुछ बना के तो दिखाओ. सही बात है. देखिए, आपको किसी ने ये बोल दिया है कि जी इंडस्ट्री ख़राब है, आपने 2 ड्रामे नहीं देखे हैं और आप बोलते हो कि जी आप लोग एक जैसा कंटेंट बनाते हो. इस बात से मुझे सख्त नफरत है जो कहते हैं यार एक जैसा कंटेंट टीवी पे चल रहा है. भाई आपने हर ड्रामा देखा है. सवाल ये है कि अगर किसी को आप बोलते हैं कि यार कंटेंट स्टैग्नेंट है, हैव यू सीन आवर ड्रामास फॉर द पास्ट 1 ईयर? वी हैव, अभी की एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. एक सरेरा भी आया था, उसके बाद एक, मैं अपनी एग्जांपल्स दे रहा हूँ, वी डिड हंगोर, अभी मेरा एक ड्रामा चला बेबी बाजी. तीनों ड्रामे का कंटेंट सेम है? नहीं है. आई डिड कैसी तेरी खुद गर्जी, आई डिड
जब एक प्रोडक्शन हाउस का ही कंटेंट सेम नहीं हो रहा है तो व्हाट डू यू थिंक कि हर और कंटेंट अगर चलो सिमिलर भी है, एंगल्स तो अलग है ना। आप अगर मुझे कहते हो कि यार आप लोगों का तो काम एक जैसा है, भाई कौन सा काम एक जैसा है, एक शहर में रहते हो, इधर काम करते हो, मैं यहाँ पे खड़े होकर नया घर तो नहीं बना सकता हूँ, मैं इस घर में चेंजेस कर सकता हूँ। सो क्रिटिक करें, बहुत बेनिफिट होता है क्रिटिक से, आई एग्री, लेकिन उस चीज़ पे क्रिटिक करें जिस पे बनती है। तो लोग जो सुन रहे हैं, आप अगर वाकई चाहते हैं चेंज करना और वाकई चाहते हैं सीखना, तो माइंडसेट सबसे पहले चेंज करने की ज़रूरत है। तो अब्दुल्ला बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आई नो एज अ प्रोड्यूसर यू मस्ट हैव मिलियन थिंग्स राइट नाउ गोइंग थ्रू योर हेड कि यार वो वहाँ पहुँचा होगा और वो काम हुआ होगा या नहीं होगा, बट थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड बहुत मज़ा आया हमें। तो आई होप यू ऑल्सो हैड फन। तो थैंक यू अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया, इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच एंड इंशाल्लाह वील सी यू सून। So ladies and gentlemen, take care. This was the Black Box.